हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आईपीओ की और उसका एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हमने देखा, इस साल काफी सारे आईपीओज आए हैं। बहुत से आईपीओज जो रहे हैं काफी सक्सेसफुल रहे और उन्होंने काफी अच्छी बम्पर लिस्टिंग दी है। लेकिन दूसरी ही तरफ बहुत से आईपीओज ऐसे भी रहे जो कि मार्केट में आकर के बहुत बुरी तरह से पिट गए। तो दोस्तों, इस आईपीओ को हम एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल जो है अब टेलीग्राम पर भी आ गया है। तो इसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का आईपीओ एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लैंड फार्मा के आईपीओ की, जो कि कल ही रिलीज हो रहा है, और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके अंदर अभी क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कंपनी के बिजनेस को। ग्लैंड फार्मा एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि जेनेरिक इंजेक्टेबल्स बनाती है। ये जो है काफी हाई क्वालिटी के कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स बनाते हैं, जैसे कि स्टेरलाइट इंजेक्टेबल्स, ऑन्कोलॉजी एंड ऑप्थेल्मिक्स, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स जैसे पेप्टाइड्स, सस्पेंशंस, हार्मोनल प्रोडक्ट्स, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स वगैरह वगैरह। कंपनी जो है एक बी टू बी मॉडल फॉलो करती है, अपने प्रोडक्ट्स बेचती है 60 से ज्यादा देशों में, जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोप एक्सेट्रा। इनके की कस्टमर्स है लीडिंग फार्मा कंपनीज जैसे सेजेंट फार्मास्यूटिकल्स, एपोटेक्स इनकॉर्पोरेटेड, एथनेक्स फार्मास्यूटिकल डिवीजन एक्सेट्रा। कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, 4 फिनिश्ड फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज है, 22 प्रोडक्शन लाइंस है और 3 एपीआईज है। चलिए, जो हमने कंपनी के बिजनेस को समझा, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। बात करेंगे एसेट की, तो ओवर द ईयर इनके एसेट जो है बड़े हैं, अच्छी बात है। रेवेन्यू जो है ओवर द ईयर्स बढ़ा है, अगेन ये भी एक काफी अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी ओवर द ईयर्स इनका बढ़ा ही है। मतलब कंपनी जो है एक काफी, इनकी सेल्स भी अच्छी रही है, इनकी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी है। तो फाइनेंशियली कंपनी एक अच्छी कंपनी नजर आती है। चलिए, जो हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की और बिजनेस की बात की, अब जानते हैं कि ये आईपीओ क्यों लाया गया। कंपनी को अपने जो वर्किंग कैपिटल है उनको फंड करना है। इनको अपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि इन्होंने कुछ बिल्डिंग खरीदी होगी, लैंड खरीदी होगी, या कुछ इक्विपमेंट वगैरह खरीदे होंगे, या उनको खरीदने होंगे, तो उन चीजों को फाइनेंस करने के लिए ये आईपीओ लाया गया है। और जैसा कि अगर उनको कुछ भी बिजनेस एक्सपेंशन उनके प्लान्स है, या भी उनको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, या कुछ भी उनके जो कॉर्पोरेट डिसीजंस है उनको अगर फंड करना है, तो उसके लिए ये आईपीओ लाया गया है। चलिए, जो हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को समझा, अब बात करते हैं एक्चुअल आईपीओ की ही। तो आईपीओ जो है 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में रहेगा। ये जो है एक बुक बिल्ड टाइप आईपीओ है। फिर इसका इश्यू साइज जो है, इट इज अराउंड 4 लाख 4 करोड़ 31 लाख इक्विटी शेयर का इसका साइज है। और ये जो है 64,000 करोड़ का एक आईपीओ है, यानी कि बहुत ही बड़ा आईपीओ का साइज है। ऑलमोस्ट 6400 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसकी फेस वैल्यू है ₹1 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस होगा 1490 टू 1500 रुपीज पर इक्विटी शेयर, यानी कि एक शेयर जो है आपको 1500 रुपये का मिलेगा, यानी कि। और यहाँ पे मार्केट लॉट है 10 शेयर्स का। तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में करनी पड़ेगी 15,000 रुपये की, यानी कि आपको 10 शेयर का एक लॉट मिलेगा, जहां पे एक शेयर की कीमत होगी 1500 रुपये। तो 1500 इंटू 10, 15,000 रुपये में आपको जो है एक लॉट मिलेगा, यानी 10 शेयर्स मिलेंगे। इतनी आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी। और जैसा कि कंपनीज में होता है कि कोई भी आईपीओ जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब
कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने समझा कि 9 तारीख को इसकी बिड या ऑफर जो है ओपन होंगे, और ये जो है 11 तारीख को जाकर के बंद हो जाएंगे, यानी कि आईपीओ जो है 3 दिन चलेगा। अगर आपको इसमें शेयर अलॉट हो जाते हैं तो ये आपको 17 नवंबर को पता चल जाएगा। और जिन भी लोगों को या जो भी निवेशक जिन्होंने अपना पैसा जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनका जो रिफंड है वो उनको 18 नवंबर को मिल जाएगा। अब अगर आपको ये शेयर अलॉट हो जाता है तो ये शेयर आपके डीमेट खाते में 19 नवंबर को आ जाएंगे, और शेयर जो है, ये इसका जो आईपीओ के जो शेयर्स हैं, ये एक्सचेंज में जैसे कि बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो जाएंगे 20 नवंबर को। दोस्तों ये जो भी तारीखें हैं ये अभी टेंटेटिव बेसिस पे है। अब आते हैं और समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज को, जो है प्रोज ऑफ द कंपनीज, यानी कि कंपनीज की अच्छी बातें और आईपीओ की ही अच्छी बात है कि आईपीओ क्यों हमें आईपीओ में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। कंपनी जो है एक काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स का। जैसा कि जब जो हमने समझा था कंपनी के बिजनेस के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तभी हमने बहुत सारे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की भी चर्चा की थी। कंपनी जो है एक बी टू बी डाइवर्सिफाइड मॉडल फॉलो करते हैं, और इनका टारगेटेड सेगमेंट है उस पर ये बी टू सी मॉडल फॉलो करते हैं। कंपनी की जो है काफी कमाल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है इंडिया में। जैसा कि हमने समझा कि इनकी 7 जो है प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कंपनी जो है काफी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। कंपनी के पास में एक बहुत ही अनुभवी और वेल क्वालिफाइड मैनेजेरियल टीम है, यानी कि इनका जो मैनेजमेंट है काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी क्वालिफाइड है। और हमने इनके फाइनेंशियल्स की भी चर्चा की थी कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने फाइनेंशियली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए, जो हमने कंपनी के इन अच्छी बातों को समझा, अब कंपनी की कुछ ऐसी बातों पर भी चर्चा की जानी चाहिए जिससे कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें इस आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो ये है कॉन्स ऑफ द आईपीओ, यानी कि कुछ नेगेटिव बातें और कुछ ऐसी बातें रिस्क जिनसे हमें बचना चाहिए। तो पहली बात कि आईपीओ का साइज काफी बड़ा है, और आईपीओ जो है बहुत ही ज्यादा महंगा है, यानी कि 1500 रुपये का अगर आपको एक शेयर मिल रहा है तो ये बहुत महंगा है, और इसका साइज काफी बड़ा है। तो इसमें हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है काफी अनअट्रैक्टिव है, यानी कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि एक डब्बा बाजार का भाव, यानी कि कोई भी आईपीओ आने से पहले ही डब्बा बाजार में जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, और आईपीओ और उसके शेयर्स वहां पे ट्रेड होने लगते हैं, और हर दिन जो है उसका एक प्राइस आता है कि इसका भाव इतने लेवल से बढ़ा है, यानी कि इस शेयर की जब ये एक्चुअल मार्केट में जब लिस्ट होगा तब हमको इसका एक सरप्लस में या डिस्काउंट में इसका एक टोटल वैल्यू हमको देखने को मिल सकती है। तो सपोज कि एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज, इसका आईपीओ जो है एक 100 रुपीज पर शेयर का आएगा, और अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 20 रुपीज, तो जिस दिन ये लिस्ट होगा उस दिन ये 100 + 20 120 रुपीज पर लिस्ट होगा, यानी कि 20 रुपीज प्रीमियम पर। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नेगेटिव में चल रहा है, यानी कि -10 में, तो चांसेस है कि ये जिस दिन लिस्ट होगा तो 100 - 10 यानी कि 90 रुपीज पर ये जो है इसके डिस्काउंट पर लिस्ट होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो अनअट्रैक्टिव ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अभी कंपनी का आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 20 या 30 रुपए, यानी कि जो अभी आज से 6-7 दिन पहले तक के इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 170 से 180 रुपये, वो अभी घट करके 20 या 30 रुपये पे आ गया है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इससे भी नीचे जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव में भी जा सकता है। तो चांस हम देख सकते हैं कि हमने इसके इस आईपीओ के भी चांस है कि ये जो है डिस्काउंट में लिस्ट होए। हमने देखा कि पिछले कुछ समय से बहुत से आईपीओ ऐसे भी आए जो बहुत बुरी तरह पिटे, जैसे कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ जो है डिस्काउंट में लिस्ट हुआ।
फिर यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो आईपीओ था वो भी डिस्काउंट में लिस्ट हुआ। फिर एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आया, वो भी डिस्काउंट में लिस्ट हुआ। और जैसा कि हम समझते हैं कि सबसे फेमस आईपीओ जो था एसबीआई कार्ड्स का, जो इतना बड़ा और इतना अच्छा आईपीओ माना जा रहा था, वो भी जो है बहुत बुरी तरह पिटा और वो भी डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। तो इसी तरीके से ग्लैंड फार्मा के आईपीओ को लेकर भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, जो कि इस आईपीओ में हमें गौर करना चाहिए कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो चाइनीज है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये चाइनीज नाम देख करके हमें थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया में काफी एंटी चाइना सेंटीमेंट बढ़ रहा है। बॉर्डर पर भी हम देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में काफी तनाव की स्थिति है। तो इस तरीके से ये जो दोनों देश है वो एक दूसरे पर काफी डिप्लोमेटिकली और काफी इकोनॉमिकली भी अटैक कर रहे हैं। जैसा कि भारत ने जो है कुछ चीनी कंपनियों पर जो है अप्रूवल, अगर उनको भारत में एफडीआई करना है या कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए उनको काफी एक लंबी क्लियरेंस प्रोसेस से या अप्रूवल प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो यानी कि स्थिति जो है अभी काफी क्रिटिकल स्टेज पर है। तो हो सकता है कि ये कंपनी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे जैसा कि हम समझते हैं फ्यूचर में, और हो सकता है कि इस कंपनी पर भी फ्यूचर में गाज गिरे। तो अब समझते हैं कि हमारा टेक क्या होना चाहिए इस सिनेरियो में। क्या हमें इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है? जैसा कि हम देख सकते हैं बीते कुछ दिनों से इक्विटी मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत से अच्छे आईपीओस भी आ चुके हैं, जो कि उनके भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं, जो कि वहां पे भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो वहां पे जो है इन्वेस्टर्स जो है अभी उनका ध्यान उस तरफ है। तो अगर कोई भी आईपीओ अभी आ भी रहे हैं, तो वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछला आईपीओ जो आया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो वो भी कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। उल्टा वो पिट ही गया और वो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस आईपीओ के भी सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि लोगों के पास में दूसरे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अभी अवेलेबल है। तो एक सवाल आता है कि वो फिर अपना पैसा इस आईपीओ में क्यों लगाएंगे। फिर हमने जैसा कि बात की है एंटी चाइना सेंटीमेंट की, और इंडियन इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए थे। तो दोस्तों एक इस तरीके का जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है, वो भी एक कारण बन सकता है इस आईपीओ के फेलियर का। फिर जैसा कि हमने देखा कि डब्बा बाजार का भाव जो है काफी कम चल रहा है, तो प्रीमियम तो इसका जो है लगभग अब ना के बराबर ही है, और आईपीओ इतना महंगा है। तो इस कारण हमको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है कि हमें इस आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और उल्टा जो है इसका रिस्क भी बढ़ जाता है कि ये कंपनी का आईपीओ जो है डिस्काउंट में लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें हमें थोड़ा निवेश करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और हो सके तो इस आईपीओ से अभी इस पॉइंट के कारण तो बचना ही चाहिए। फिर जैसा कि हमने देखा है कि कंपनी के वैसे तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स काफी सही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें उन इंडियन फार्मा कंपनीज पर भी गौर करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड काफी अच्छे हुए हैं और काफी सुधरे भी है। तो वो जो है हमें वहां पे फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स दिख सकता है, तो हम जो है उन ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं बजाय इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के। और उन कंपनियों ने काफी अच्छे प्रॉमिसिंग रिटर्न्स भी दिए हैं अपने निवेशकों को और शेयर होल्डर्स को अभी रिसेंट टाइम्स में। तो दोस्तों जो भी इन्वेस्टर्स है या जो भी शेयर होल्डर्स है, उन लोगों को बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए, और इस आईपीओ में हो सके तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि इसके जितने भी सारे जो भी कॉन्स थे वो बहुत ज्यादा थे इसके प्रोज के मुकाबले। और वही चीज जो है इसको जो है एक काफी अनअट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई अपना इस आईपीओ एनालिसिस को कंक्लूड करता है और आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।